हाँ तो प्यारे दोस्तों, आप लोग के बीच एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एंगल बिटवीन टू लाइंस। हमें क्या निकालना है? टू लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। आइए चलते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है? टू लाइंस हम सपोज करते हैं, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, ठीक, जो एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें दो रेखाओं के बीच क्या निकालना है? एंगल निकालना है। वो एंगल ये भी हो सकता है, ये एंगल ए भी हो सकता है, ठीक। अगर ये थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा होगा। क्यों होगा? अब जानते हैं, क्योंकि पूरा आपका पाई होगा, थीटा ऑलरेडी चल चुके हैं, तो ये बचा पाई माइनस थीटा। ये दोनों ही एंगल जो है दो रेखाओं के बीच का एंगल है, जिसमें से ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्या? एक्यूट एंगल, ठीक। और इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। और ध्यान दीजिएगा, हम कभी भी टू लाइंस के बीच जो एंगल फाइंड आउट करते हैं वो एक्यूट एंगल ही फाइंड आउट करते हैं। इसीलिए फार्मूला आप लोग ध्यान देते होंगे, tan थीटा बराबर मॉड में लगाया जाता है m1 माइनस m2 होल बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। ये हम लोग, ठीक है ना, पढ़ते हैं मॉड लगा करके कि अगर इसके अंदर की क्वांटिटी निगेटिव भी आए तो मॉड लगाने के मतलब ये होता है कि पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। अब आइएगा, इसके बाद थोड़ा सा इसका हम डेरिवेशन कर देते हैं। मान लीजिएगा हमारे पास दो लाइंस हैं, एक है y बराबर m1x प्लस c1 और एक है y बराबर m2x प्लस c2 है, ठीक। इसके बाद अब आइएगा, ठीक, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, ठीक। इस लाइन का नामकरण कर देते हैं y बराबर m1x प्लस c1 और इसको y बराबर m2x प्लस c2 कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं धन x एक्सिस के साथ, ठीक है ना, कितना झुकाव है? θ1। इसका कितना मान लेते हैं? θ2। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, और वो भी एक्यूट एंगल हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक, थीटा। अब आइएगा ए बी सी ट्रायंगल को ध्यान दीजिएगा। ए बी सी में जो θ1 है, इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल होगा। देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम θ1 क्या हो जाएगा? θ1 हो जाएगा थीटा प्लस θ2 हो जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा? देन थीटा इक्वल θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का tan लेते हैं, टेकिंग tan ऑन द बोथ साइड। tan क्यों लेते हैं? क्योंकि स्लोप स्पर्श ज्या उसका टेंजेंट ही होता है। तो अब हो जाएगा tan थीटा इक्वल tan θ1 माइनस θ2, tan a माइनस बी के अकॉर्डिंग tan θ1 माइनस tan θ2 होल बाई 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। tan θ1 बोले तो m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। हम एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं, ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दे रहे हैं? मॉड लगा दे रहे हैं। दिस एम्प्लाइज थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 होल बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक। ये हमारा एक्यूट एंगल है, किसका? बिटवीन टू लाइंस, ठीक। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी बिहेव पर हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, हमारे पास एग्जाम्पल है, आप कोई भी दो रेखाओं का समीकरण ले लीजिए, ठीक। हमने मान लिया पहला लाइन है हमारे पास 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल 0,
और हमारे पास जो दूसरी लाइन है वो कितना है, x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल 0। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट एंगल बिटवीन दीज लाइन्स। हमें फाइंड आउट करना है एंगल इन दिए गए दोनों रेखाओं के बीच का। हमारे पास फार्मूला होता है एक्यूट एंगल tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 होल बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक, where m1 and m2 the slope of given lines, then you find out slope of this line and this line. That means m1 यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से m2 मिलेगा। Now put the value, get the answer हो जाएगा। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा m1 माइनस x का कॉफिशियंट बाई y का कॉफिशियंट, तो ये माइनस है तो 3y कितना हो जाएगा 2, एंड m2 यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, हमने m1 फाइंड आउट कर लिया और m2 फाइंड आउट कर लिया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस फार्मूला, देन tan थीटा इक्वल m1 कितना है 3/2 माइनस 1/4, 1 प्लस m1 कितना है 3/2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1/4। अब इसके बाद में दिस एम्प्लाइज, इसका एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ पर 6 प्लस 1/4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 5/8। तो अब हो जाएगा यहाँ पर 7/4 8/5 2 और इस प्रकार से आपको मिल जाएगा 14/5 tan थीटा। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स, ठीक पॉजिटिव आया है 14/5। ये हमने एंगल को फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ, चलिए ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल हमारा होगा। आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, और वो लाइंस कितना है 3x प्लस 7 इक्वल 0 और दूसरा है एंड √3x माइनस y प्लस 7 इक्वल 0। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टीजीटी पीजीटी योग्य क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। हमें कह रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस इतना और इतना। ठीक, आइए चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड में नहीं है। सबसे पहला चीज क्या करिए, हमें एंगल फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहला चीज क्या है, ये 3x प्लस 7 लाइन है, 3x प्लस 7 इक्वल 0। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है। क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, तो अब y एक्सिस के पैरेलल है तो यहीं ड्रा कर लेते हैं। अब कितने डिस्टेंस पर है x से, -7/3, ये कुछ ऐसा है -7/3। और जो दूसरा लाइन है एंड दूसरा लाइन है √3x
माइनस वाई प्लस 7 इक्वल 0। इसका हम लोग निकाल लेते हैं स्लोप की, इसका जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो अगर यहां से देखा जाए ना तो इसका जो यम आएगा मतलब टेन थीटा जो आएगा वो आ जाएगा √3, मतलब थीटा जो आ जाएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब 60 डिग्री आ गया तो अब इन दो रेखाओं के बीच का निकालना है एंगल। तो देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज क्या करिए, x को 0 कर लीजिए। व्हेन x 0 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा 7, मतलब यहां मान लीजिए आपके पास 0,7 है। साथ ही साथ उसके बाद क्या करिए, व्हेन y 0, अगर y 0 कर लेंगे तो x इक्वल आ जाएगा -7/√3, यहां मान लीजिए। अब इसको ड्रा कर दीजिए, हमें यही निकालना है। तो अगर हमें वो कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े आसानी से हम देखते हुए इसका आंसर लगा देंगे कि ये 60 डिग्री है और ये y स्क्वायर पैरेलल है। तो उस सिचुएशन में जो इन दो रेखाओं के बीच का एंगल होगा वो mod ऑफ 90 माइनस अल्फा होता है। अब अल्फा क्या है, अल्फा है कि ये इसके साथ कितने एंगल पर झुका हुआ है। तो ये कितना है, थीटा मान लीजिए आप, हमने यहाँ थीटा लिखा है तो थीटा कर दीजिए। तो कितना है 30 डिग्री हो जाएगा। अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो डायरेक्टली हम अगर कॉन्सेप्ट पता है हमें तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। और इन केस अगर नहीं पता है तो हम अब बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ये तो कन्फर्म है 90 डिग्री 90 डिग्री है, और ये कितना आपके पास आया है, ये 60 डिग्री आया है। तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, और ये लाइन पैरेलल है। तो अगर ये लाइन पैरेलल है और ये हमारा एक कोई त्रिज्यक रेखा है तो ये एंगल बराबर होगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। दैट्स मीन्स एंगल बिटवीन लाइंस कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमने आपको ये बताया ठीक है ना, कि दो रेखाओं के बीच का जो एंगल है tan थीटा इक्वल mod ऑफ एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं बार बार, ये चीज हो गया। अगर दो रेखाएं ठीक है ना, ये बोथ लाइन आर पैरेलल तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा। अगर दोनों पैरेलल हो गए हैं तो इसकी परिवर्तता मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब m1 बराबर m2। दूसरा चीज क्या है, अगर परपेंडिकुलर है मतलब क्या है, एक इसके पैरेलल है और एक इसके पैरेलल है तो इनका जो होगा ठीक है ना एंगल, मान लीजिए इसका स्लोप m1 और यहां से अगर देखा जाए परपेंडिकुलर के लिए सीधी सीधी बात है m1 इंटू m2 बराबर -1। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है और ये पैरेलल की कंडीशन है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा। ठीक, इतनी बात तो हो गई। मतलब अगर दो रेखाएं पैरेलल हैं तो उस सिचुएशन में उनके जो स्लोप होंगे वो इक्वल होंगे, और अगर परपेंडिकुलर है तो उनका जो मल्टीपल होगा वो -1 के इक्वल के बराबर होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।